ओम शांति। 8 जून 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का चिंतन करेंगे और सारा दिन इसको ध्यान में रखेंगे, क्या सच में मैं बाप दादा के गद्दी नशीन हूँ। तो इसलिए आज हम ये लक्ष्य लेते हैं, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। लायक बनना अर्थात सतो प्रधान बनना, पावन बनना। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। हर्षित मुख आत्मा अर्थात अंतर्मुखी बन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाप की याद से अपने स्वभाव को सरल बनाकर ज्ञान का सिमरन करते हुए साक्षी होकर हर सीन को देखते हुए तब हम अपने आप को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में ले जाएंगे। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते हुए अपने हर्षित मुख द्वारा, हर्षित चित्त द्वारा अन्य आत्माओं को भी आकर्षित कर सकते हैं। तो इस स्मृति में आज सारा दिन रहेंगे। प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। डबल प्राप्ति की अधिकारी आत्मा की विशेषता क्या होती है। डबल प्राप्ति अर्थात अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति भी करना है, शांति खुशी में भी रहना है और वर्षे का अधिकारी भी बनना है। तो डबल प्राप्ति करने के लिए हमें सदा ही ज्ञान युक्त रहना है। ज्ञान के सिमरन के साथ साथ याद में भी रहना है। याद के साथ साथ वर्षे की स्मृति भी रखनी है। जब हम इन स्मृतियों को सारा दिन इमर्ज रूप में रखेंगे तब हमें डबल प्राप्ति होगी। बाप और वर्षे का अधिकारी बन जाएंगे। बाप की जायदाद अर्थात संस्कार और वर्षा अर्थात सतयुग का सुख हमें मिल जाएगा। तो ये इसका आधार ही है याद और ज्ञान। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं कि हमें लायक बनना है। लायक बनने के लिए पहला पुरुषार्थ है याद। एक बाप की याद से हमारी आयु बड़ी हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं, आत्मा पावन बन जाती है। और याद के लिए बाबा ने कहा बुद्धि योग पूरी रीति बाप के साथ लगा रहे तब ही धारणा होगी। धारणा कौन सी होगी? पवित्रता की, ज्ञान की। इसके लिए दूसरी विधि बताई सहज योग। सहज योग के लिए बाबा ने बोला चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद में रहना, निरंतर याद में रहना। लेकिन निरंतर याद में रहने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा अखंड योग हो जाएगा तो सच में हम बाप से प्राप्तियों के अधिकारी बन जाएंगे, डबल प्राप्ति के अधिकारी बन जाएंगे। तीसरी विधि बताई यथार्थ पहचान। यथार्थ पहचान में आत्म चिंतन करेंगे। मैं आत्मा निराकार हूँ, मैं आत्मा पुनर्जन्म में आती हूँ, आत्मा ही सुख और दुख का पाठ बजाती है, आत्मा के अंदर ही 84 जन्मों का पाठ है, आत्मा ही सतो प्रधान तमो प्रधान बनती है, आत्मा ही निर्वाण धाम वासी है। जो परमात्मा है वो स्वर्ग के रचयिता है, परम धाम वासी है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है। जैसे आत्मा स्टार मिसल है ऐसे परमात्मा भी स्टार मिसल है। परमात्मा हम सबको सुख का वर्षा देते हैं, लेकिन परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वो एवर पूज्य है, इसलिए उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। तो हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो इसके साथ साथ संबंधों से बाप को याद करना है। पिता के संबंध से बाप से हम वर्षा लेते हैं, लेकिन वर्षा उससे मिलता है जो वारिस बनता है। तो अपनी चेकिंग करनी है कि मैं वारिस क्वालिटी हूँ, तब ही बाप की जायदाद का मालिक बन सकते हैं। इस खुशी और नशे में रहना है कि मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है। और हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, इसलिए गायन है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुख घनेरे राजयोग से मिलते हैं, ज्ञान से मिलते हैं, याद से मिलते हैं। और टीचर ज्ञान का सागर है, वो नॉलेजफुल हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। इस पढ़ाई को पढ़ने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस पढ़ाई में लक्ष्य है नर से नारायण बनने का।
तो इस तरह बाबा ने बोला ये पढ़ाई से तुम मास्टर ज्ञान का सागर बन जाते हैं, क्योंकि तुम्हें तीसरा नेत्र मिल जाता है, तुम्हें रोशनी मिल जाती है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल जाता है। तो पढ़ाई पढ़ने से ही हमें सुख घनेरे मिलते हैं। तो इस स्मृति में रहना है। सतगुरु आकर के हम सबकी सद्गति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है कालों का काल, अर्थात हमें पावन बना करके वापस ले जाते हैं। तो इसी तरह संबंधों से बाप को याद करना है। तो हमें लायक बनना है, इसके लिए मायाजीत बनना है, माया से खबरदार रहना है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी पिछाड़ेगी। माया पर जीत पाने के लिए हमें फॉलो फादर करना है। जो कर्म मैं करता हूँ, मेरे ही फुट स्टेप पर अगर आप चलेंगे तो माया की चोट नहीं लगेगी। तो माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लायक बन जाएंगे। तो स्वयं को लायक बनाना है, अर्थात पवित्र बनना है। सच्चाई सफाई। तो दूसरा है मायाजीत बनने के लिए सच्चे बादशाह के साथ सच्चा रहना है, तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, तो माया का वार नहीं होगा। फिर है फरमान बरदार। जितना हम फरमान बरदार बनेंगे उतना रास्ता क्लियर हो जाएगा। जहाँ बाबा बिठाए, जैसे बाबा चलाए, जो खिलाए, इस स्मृति में रहना है। तब हम सौभाग्यशाली बनेंगे, हमारा रास्ता क्लियर होगा। इस फरमान का पालन करते रहना है। इसके बाद है साहस। माया से विजय प्राप्त करने के लिए हमें इस साहस को बुद्धि में रखना है कि हम माया जीत है, कल्प कल्प के विजयी हैं। इसका आधार है निश्चय। जितना निश्चय होगा उतना धारणा होगी, जितना धारणा होगी उतना ही मर्यादाओं का पालन कर सकेंगे। मर्यादाओं का पालन करने के लिए कुल, लोक लाज और इस दुनिया के कुल की मर्यादाओं को डोंट केयर करना, बेपरवाह बनना है। हम बाप की मर्यादाओं पर तब चल सकेंगे। इसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दी मीरा की। तो मीरा ने कृष्ण के लिए दुनिया की लोक लाज की मर्यादाओं को बेपरवाह बनी। तो इसके साथ साथ लायक बनने के लिए चाहिए समर्पणता। इसके लिए बाबा ने कहा जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ बाप को दे दो, तो तुम्हें जीवन मुक्ति मिल जाएगी। संगम पर शिव बाबा आए हैं हमें वारिस बनाने के लिए, तन मन धन सहित। जब हम बाप पर बलिहारी जाएंगे तो बाप 21 जन्मों के लिए हमें पूरा वर्षा देंगे। तो ये समय है एक्सचेंज करने का। हमें अपने सब कुछ एक्सचेंज कर देना है निर्विकारी बनने के लिए। संपूर्ण घर गृहस्थ में रहते हमें कमल फूल समान बनना है। इसके लिए बाबा ने कहा मरना जरूर पड़ेगा, लायक बनना पड़ेगा, पवित्रता की धारणा करनी पड़ेगी। और इसके लिए चाहिए श्रीमत। श्रीमत है आत्मा शरीर दोनों को पावन बनाना है। इसके लिए बाप पर पूरा बलिहार जाना है, उनकी श्रीमत पर चलना है, देह अभिमान को छोड़ना है, धंधा भी करना है, चाहे विलायत में जाओ कैसे भी करो, लेकिन एक बाप की मत पर चलना, एक दो के साथ संस्कारों को मिला करके चलना है, चक्कर को फिराते रहना है, रिफ्लेक्शन बुद्धि में करनी है। हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, हम माता पिता के गद्दी नशीन कहाँ तक बने हैं, भारत की सेवा करनी है। इसके लिए बाबा ने बहुत सारे आज महाभारत की बातें बताई। दुर्योधन ने जो द्रौपदी का लिए बोला है, तो द्रौपदी इस समय सारे हैं, दुर्योधन विकारी को बोलते हैं। शिव जयंती क्यों मनाई जाती है, सर्वव्यापी का क्या अर्थ है, तो बाबा सर्वव्यापी नहीं है, कृष्ण और शिव का क्या अंतर है ये बताना है। ओम शांति।